हमारी ये फितरत है, हम ना दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी आश्रित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमें ये संभाल लेगा, अब हमें ये खुश कर लेगा, अब हमारे लिए ये कुछ न कुछ तो कर ही देगा। ये मेरी नहीं, कितने लोगों की सोच है कि मुझे कौन संभाल रहा है, ये हमें खुद नहीं पता। लेकिन हमारा सच्चाई ये है कि हमें ना कोई नहीं संभाल रहा। हमें ना जितना जितना हम अपना क्या बोलते हैं, ख्याल रख सकते हैं। एक छोटा सा शब्द था, वो भी दिमाग से स्लिप हो जाता है। इसको कहते हैं कि आदमी कुछ नहीं है। हम अपने दिमाग से, अपने आप से कुछ नहीं बोल सकते। तो हम सोचते हैं कि ना हमें कोई संभाल सकता है, और हमारी गलत फहमी है। हमारे लिए कोई नहीं बना। जितना बेहतर हम अपने आप को जान सकते हैं, जितना बेहतर हम अपने लिए कर सकते हैं, जितना बेहतर हम अपने लिए सोच सकते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी इंसान नहीं सोच सकता। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और माय डियर, हम कुछ ना जिम्मेदारियां लेके आए हैं। हम कुछ जब नीचे आए ना, तो हम कुछ कह के आए हैं या हमें कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे हम छोटे छोटे खिलौनों में आके ना फंस जाते हैं कि ये खिलौना, मैं कुछ फंस जाते हैं कि हम इन खिलौनों के लिए ही बने हैं। लेकिन बात तो ये है कि हम किसी और चीज के लिए बने हैं। हम किसी और चीज के लिए इस पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं। और मैं अवतरित इसलिए बोल रही हूँ, ये वर्ड बहुत बड़ा है कि वाकई हर एक प्राणी ना बहुत सुंदर आभा लेके पैदा होता है। हर एक प्राणी, वो कहीं ना कहीं हम ना खो बैठते हैं। जब हम जान लें अपने आप को, जब हम ठान लें, जब हम अपने आप में आ जाएं, तो कहते हैं ऐसी तैसी उसकी किसकी मजाल कि कोई हमें हमारी मर्जी से करने से रोक दे। ये हम गलतफहमी में रहते हैं। कोई हमारा साथ देगा, कोई हमारे लिए कुछ करेगा, कोई हमारे लिए कोई बना है, कोई खड़ा है, कोई नहीं। बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं, बहुत बड़े घिर जाते हैं, लगता है कि अब हमें जीना ही नहीं है, कि हम कैसे जिएं, और आप सोचते हैं कि चलो कहीं मेरी शक्ति मेरी बेटी में है, मेरी शक्ति मेरे बेटे में है, मेरी शक्ति मेरे हस्बैंड में है, मेरी शक्ति उस दोस्त में है, मेरी शक्ति मेरे माँ बाप में है। हम गलत सोचते हैं। आप देखना, और आपने देखा होगा कि आप उससे आस लगाते हैं और वही बंदा आपको मारता है ना, लात मार के ऐसा जाता है कि आपका जो अंदर का जो कपाट बंद थे, जिन कपाटों की वजह से, बंद होने की वजह से आप उसको देख नहीं पा रहे थे, आप उसको पहचान नहीं पा रहे थे, उस दिन आप उसको पहचान जाते हो कि अरे वाह, अरे वाह, मैं तो गलतफहमी में था।
बहुत बड़ी गलतफहमी में था। ये तो कुछ था ही नहीं। और उस दिन वो धक्का, वो समझदारी, वो समझ न तो उसने दी न हमने ली, वो उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा ने दिलवाई कि कहीं न कहीं हर इंसान की एक आपने कहावत सुनी है कि एक राजा था, उसकी आत्मा एक पिंजरे में रहती थी 7 समुंदर पार। तो 7 समुंदर उसका कोई बच्चा, कोई उसका फैमिली का, कोई उसका दोस्त, कोई उसका कुछ रहा होगा, कोई ऐसे 7 समुंदर पार उसकी एक आत्मा नहीं, उसमें नहीं, पिंजरे में नहीं पड़ी थी। इसको हम कहते हैं कि हमारी हर एक इंसान की आत्मा एक इंसान में कहीं न कहीं फंसी होती है, और वही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा, उसको कहेंगे ना, क्वेश्चन मार्क होता है। वही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। उसी के लिए हम फिर के कहीं ना कहीं हम उन चीजों को करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं हम किसी की प्रताड़ना सह रहे होते हैं, कहीं न किसी की हम वो अननेसेसरी उसकी गुस्सा सहन कर रहे होते हैं, अननेसेसरी हम उसको इतना ज्यादा अच्छा माने बैठे होते हैं कि वो इतना था ही नहीं। तो ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी को अच्छा कहो। और ये मेरे गुरुजी ने कहा था कि देखो, वैसे मैंने गुरु नहीं बनाए हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने गुरु नहीं बनाए हैं अभी तक, लेकिन मैं कई लोगों को ऐसा मानती हूँ, जहां से मुझे अच्छी चीज लगती है मैं वहां से लेती हूँ। तो कि रेखा, मैं अपना नाम लेती हूँ लेकिन लेना नहीं चाहिए, ऐसा भी मैंने कुछ सुना है। तो प्रकृति के कार्य में बाधा नहीं बननी चाहिए, जिसके साथ जो हो रहा है उसको होने दो, और होगा, होके रहेगा, मेरे खुद के साथ भी, हम किसी के साथ नहीं। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं है कि कोई एक्सीडेंट से तड़प रहा है, पड़ा है, मर रहा है, वो आप उसके मुंह में पानी न डालो। लेकिन हम बार बार किसी के कार्य में किसी के हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, जो हम अपनी चीजों को छोड़ जाते हैं, जो हम अपनी चीजों को भूल जाते हैं, जो हम अपने लिए कर रहे हो। हर इंसान का उसका एक अलग वो होता है कि उससे ही वो करना है और उसके लिए वो आया है। हर इंसान के लिए अलग कार्य बना हुआ है, और हर इंसान में एक अलग स्पेशल क्वालिटी होती है। कोई भी नल्ला नहीं है कि उसमें कुछ है ही नहीं। हर एक इंसान में कुछ न कुछ क्वालिटी है, हर एक इंसान में कुछ न कुछ बुराई है। हम इंसान हैं तो गलती हुई है, और गलती हुई है तो हम इंसान हैं। तो महाराज, हम उन चीजों में न फंसे रहें, हम उन चीजों से थोड़ा निकलें। और ये तो सांसारिक चीजें हैं, और उनमें ये भी नहीं है, मैं खुद कोई संन्यास नहीं लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो खुद की खुशियां जो हमें जिससे मिलती हैं, हर इंसान को का कुछ न कुछ एक वर्क भी होता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना है। हम कई चीजों को दबा के, कई चीजों हमें वक्त ही नहीं मिला होता, हमने, जबकि हमें वो सबसे ज्यादा पसंद है, फिर भी हमें उसके लिए वक्त नहीं मिला होता है। देखो, हमारे उसकी बात की, हमें वो बेहद पसंद है, हमें वो बेहद पसंद है, हमारे बहुत दिल के करीब है, लेकिन हम उसके समीप भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये हमने कहीं ना कहीं हम उन खिलौनों में उलझ के रह गए। तो हम अपने लिए समय निकालें, हमें किसके लिए हम आए हैं, हम वो सोचें, हम वो करें, और अपने लिए जरूर जिए। हम दिखावी चीजों में जो दुनिया का जो एक चमकने वाला खिलौना है, उसमें न बह जाएं, और अपने को जो अच्छा लगता है हम वो जरूर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो वही है, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करेंगे। और कोई भी इंसान का कहीं भी टर्न पॉइंट आ जाता है, और आदमी उस चीज को समझे कि हाँ, ये ईश्वर ने मुझे एक मतलब मुझे एक क्यू दे रहे हैं कि हाँ, तुझे यहाँ पे थोड़ा सा मूव होना है। नमस्कार, मिलती हूँ फिर। थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। हर हर महादेव।